नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं एस मेसला आपके राजस्थान का इतिहास और कला संस्कृति का आपको अध्ययन करवा रहा था। इससे नेक्स्ट जो क्लास अपन ने पढ़ी थी, राजस्थान इतिहास की जो क्लास चल रही थी, उसमें मैंने पहला टॉपिक अपलोड किया था आपको, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की कुछ बातें अपन जो पूर्व में वीडियो है उसमें आ चुकी है। कुछ जो पार्ट आपका रह गया है उसको आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग अपने नोट्स में अपडेट कीजिए। और एक और आपसे मैं अनुरोध करता हूं, दृष्टि क्लासेस तो आपके घर तक आपको शिक्षा पहुंचाने का कार्य कर रहा है, उसके लिए आपको एक सहयोग बनता है कि आप इन क्लासों को लाइक शेयर करना बिल्कुल ही नहीं भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। तो मैं अब आपकी क्लास को स्टार्ट करता हूं। जैसे मैंने पूर्ववर्ती क्लासों में आपको बता दिया था कि एकीकरण आपका कैसे कैसे किस प्रकार से उसका अपन ने शुभारंभ किया था, आज उसी के एवज में अपन पार्ट 2 में आज एकीकरण कैसे होता है वो देखते हैं। तो मोटी सी एक बात बता दूं कि एकीकरण कितने चरणों में संपन्न हुआ था? अपना 7 चरणों में संपन्न हुआ। कितने चरणों में? 7। ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे बेटा पहला चरण, तो ध्यान से देखना। एकीकरण के बारे में ध्यान से देखना आप लोग। यहां पर मैं लिख देता हूं बेटा चरण, यहां पर लिख देते हैं अपन संघ का नाम, और यहां पर लिख देते हैं अपन दिनांक। ठीक है। एक 3 कॉलम तो इस प्रकार के ये बनेंगे। उसके बाद इसके नीचे लिखनी है अपने को रियासतें। ठीक है। उसके बाद लिखना है आपको उद्घाटनकर्ता। उसके बाद लिखनी है आपको राजधानी। उसको बाद इसके बाद आपको लिखना है राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, और उसके बाद आता है अपना कौन सा विशेष बिंदु। इन स्टेपों के अंतर्गत अपन इस एकीकरण का जो चरण है इसका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो आप जितने भी इस क्लासेस से जुड़े हैं, आप इसको शेयर करना ना भूलें। जो भी मेरा स्टूडेंट कोई से भी कोने में बैठा है तो उन तक कम से कम आपका इतना फर्ज बनता है कि आप उस वीडियो को उस तक पहुंचाने की कृपा करें। अब देखिए, ध्यान से बातों को सुनते चलना। चरण बेटा कौन सा होगा? प्रथम। चरण तो कौन सा होगा? प्रथम। संघ का क्या नाम रखा गया? तो संघ का नाम रखा गया मत्स्य संघ। कौन सा संघ रखा गया? मत्स्य संघ। मैंने आपको पूर्ववर्ती क्लास में बताया था, एक बार पुनः मैं आपको स्मरण दिला देता हूं। एकीकरण प्रारंभ होता है 18 मार्च 1948 को, पूर्ण होता है 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। कितने चरण थे? 7 चरण थे। पहला चरण बनता है 18 मार्च को, पहले चरण से 7 दिन बाद दूसरा बनता है, पहले चरण से 1 महीने बाद तीसरा बनता है, राजस्थान दिवस के दिन चौथा बनता है, 15 मई के दिन पांचवा बनता है, 26 जनवरी को छठवां बनता है, 1 नवंबर को सातवां बनता है। ठीक है। तो इसकी डेट ध्यान रखना, 18 मार्च 1948। ठीक है बेटा। अब देखिए इसमें रियासतें कौन कौन सी शामिल थी। अब आपसे पूछा जाता है यहां से कि रियासतें कौन कौन सी शामिल हैं। तो रियासतों में ध्यान रखना आपको, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ए का मतलब, यानी यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसका ए का मतलब क्या होता है? अलवर। इसका मतलब होगा भरतपुर। इसका मतलब होगा करौली। और इसका मतलब होगा धौलपुर। कौन सा? धौलपुर। ठीक है। प्लस इनके साथ किसको जोड़ा गया? तो प्लस इसके साथ जोड़ा गया कौन सा ठिकाना? नीमराणा ठिकाना। कौन सा ठिकाना जोड़ा गया? नीमराणा ठिकाना। ध्यान से देखना क्योंकि क्वेश्चन इसमें से पूछा हुआ है। अब प्रश्न कैसे बनता है? प्रश्न आपसे यह बनेगा, यह पूछा जाएगा कि मत्स्य संघ में सम्मिलित रियासत नहीं है। तो मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल हैं आपकी? 4 रियासतें हैं। कितनी रियासतें हैं? 4। ए, बी, सी, डी।
अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, साथ में नीमराणा ठिकाना। कौन सा ठिकाना है? नीमराणा ठिकाना। अब इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका उद्घाटन किया बेटा एन.वी. गॉडगिल ने। किसने किया था? एन.बी. गॉडगिल। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है। उद्घाटन करने तक उद्घाटन आपसे पूछा जाता है, तो इसका उद्घाटन किया था किसने? एन.बी. गॉडगिल। इसका पूरा नाम था बेटा नरहरि विष्णु गॉडगिल। नरहरि विष्णु गॉडगिल। ये तत्कालीन केंद्रीय खनन मंत्री थे। तत्कालीन केंद्रीय खनन मंत्री। ठीक है, अब इसकी राजधानी कहां? तो राजधानी याद रखना है बेटा आपको, कहां पर रखी गई है? अलवर में। कहां पर थी? अलवर में। राज प्रमुख, तो राज प्रमुख ध्यान रखना, इसके जो राज प्रमुख बनाए गए थे वो बनाए गए थे कौन? आपके उदयभान सिंह। कौन बनाए गए थे? उदयभान सिंह जी। उदयभान सिंह जी कौन सी रियासत से रिलेटेड थे? आपके धौलपुर से। ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है। उपराज प्रमुख आपको ध्यान रखना है, तो उपराज प्रमुख बनाया जाता है किसको? गणेश पाल को। किसको बनाया जाता है? गणेश पाल को। और गणेश पाल जी जो थे ये कहां से थे साहब? आपके करौली से थे। कहां से थे? करौली से। प्रधानमंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, और यह आपको ध्यान रखना है, शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया चरण कौन सा है? पहला। संघ का नाम क्या हुआ? मत्स्य संघ। दिनांक 18 मार्च 1948। कितनी रियासतें शामिल थी? 4। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। साथ में कौन सा ठिकाना आ जाता है बेटा? नीमराणा ठिकाना आ जाता है। कौन सा ठिकाना आ जाता है? नीमराणा। इसका उद्घाटन किसने किया था? एन.बी. गॉडगिल ने। नरहरि विष्णु गॉडगिल, जो तत्कालीन केंद्रीय खनन मंत्री थे। ठीक है, उसके बाद देखिए साहब, इसकी राजधानी कहां रखी गई? तो राजधानी अलवर रखी गई। राज प्रमुख किसको बनाया गया? उदयभान सिंह जी को, जो कहां के थे? धौलपुर के थे। उपराज प्रमुख किसको बनाया? गणेश पाल को। और प्रधानमंत्री, वेरी इंपॉर्टेंट रूप से ध्यान रखना, शोभाराम कुमावत। अब बात करते हैं बेटा विशेष बिंदु की। पहली बात ध्यान से रखना, ये प्रश्न इस प्रकार से पूछे जाते हैं, इस मत्स्य संघ के 2-3 प्रश्न बनते हैं। 3 प्रश्न कैसे बनते हैं? पहला प्रश्न बनता है मत्स्य संघ का गठन कब हुआ? तो मत्स्य संघ का गठन होता है 18 मार्च 1948। ठीक है। दूसरा प्रश्न बनता है मत्स्य संघ के शासकों ने भारत विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर किए? ठीक है। तीसरा प्रश्न बनता है मत्स्य संघ में कितनी रियासतें सम्मिलित थी? तो बेटा 4 रियासतें सम्मिलित हैं अपनी। कौन सी? अब इसमें से पूछा जाए निम्न में से कौन सी नहीं है, यह भी प्रश्न पूछा हुआ है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है। इसकी राजधानी कहां? अलवर। उदयभान सिंह जी शासक, राज प्रमुख बनाए। गणेश पाल जी क्या बनाए? उपराज प्रमुख। और प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। सबसे पहले देखिए विशेष बिंदु की बात करते हैं, तो पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहली बात कर लेता हूं विशेष बिंदु में। पहला बिंदु में लिख देता हूं आपको। पहला बिंदु आपको क्या ध्यान रखना है? इस संघ का नाम मत्स्य संघ। कौन सा संघ? मत्स्य संघ। नाम किसने दिया? तो मत्स्य संघ जो नाम दिया था बेटा, वो आपको ध्यान रखना, मत्स्य संघ नाम देने वाला व्यक्ति था कौन? के.एम. मुंशी। इस संघ को नाम क्या दिया गया था? मत्स्य संघ। और मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? के.एम. मुंशी ने। ठीक है। दूसरा बिंदु क्या याद रखना है बेटा? ये आपको ध्यान रखना, 28 फरवरी 1948। 28 फरवरी 1948 को मत्स्य संघ के शासकों ने, मत्स्य संघ के शासकों ने, ये आपको ध्यान रखना, शासकों ने दिल्ली में भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। दिल्ली में भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत विलय पत्र, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। अगर आपसे पूछा जाए मत्स्य संघ ने भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए, तो आपको ध्यान रखना 28 फरवरी 1948 को किए। ठीक है। तीसरी चीज क्या ध्यान रखनी है? मत्स्य संघ का उद्घाटन। कौन से संघ का उद्घाटन? मत्स्य संघ का उद्घाटन। तो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ बेटा, ये आपको ध्यान रखना कौन से दुर्ग में हुआ? लोहागढ़। और लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? भरतपुर में है। कहां पर है बेटा? भरतपुर के अंतर्गत है। अब देखिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन है यहां पर, थोड़ा सा आप विशेष रूप से ध्यान रखना। इसका जो उद्घाटन किया गया बेटा, वो किया गया 17 मार्च 1948।
आप अगर विधानसभा की पोर्टल साइट पे जाते हो तो वहां पर आपको यही लिखा मिलेगा। आप अगर लोहागढ़ में जाते हो तो वहां पर शिलापट्टिका पर यही लिखा मिलेगा। और आप पीपी मेनन की पुस्तक पढ़ते हैं तो वहां पर भी यही लिखा मिला है। ये 17 मार्च 1948, इसका समय था 9 बजे का उद्घाटन का। कितने बजे का? 9 बजे का, लेकिन लेट हुआ और 11:30 बजे इस संघ का उद्घाटन किया गया था साहब। ठीक है, लेकिन ऐसा मानते हैं कि इस संघ की जो कार्य समिति की जो बैठक थी या जो कार्य करना प्रारंभ किया था, उसने कब से कार्य करना प्रारंभ किया था? 18 मार्च से। कब से? 18 मार्च से। इसीलिए प्रतियोगी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है आपका? 18 मार्च। ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। मत्स्य संघ का उद्घाटन कौन से दुर्ग में हुआ? लोहागढ़ दुर्ग। कहां पर हुआ? भरतपुर के अंतर्गत हुआ था। अब आपको नेक्स्ट बिंदु क्या याद रखना है? नेक्स्ट बिंदु याद रखना है मत्स्य मत्स्य संघ नाम का विरोध, मत्स्य संघ नाम का विरोध भरतपुर शासक, कौन सा शासक? भरतपुर के शासक विजेंद्र सिंह, विजेंद्र सिंह के भाई मान सिंह ने किया। जाट शासक था विजेंद्र, यहां पर आपको ध्यान रखना विजेंद्र सिंह का भाई कौन था? मान सिंह। उसने इस मत्स्य संघ का विरोध किया था। एक किसान नेता था देशराज। इन्होंने मिलकर नारा दिया था, जाट झंडा बुलंद रहेगा। ठीक है, यह आपको विशेष रूप से यहां पर यह बात याद रखनी है। और उसके बाद क्या बात याद रखनी है? उसके बाद आपको याद रखनी है, आजकल प्रश्नों का ट्रेंड बड़ा टिपिकल है, इसलिए ध्यान रखना बेटा। आपसे पूछा जाता है इस संघ का क्षेत्रफल। तो इस संघ का जो क्षेत्रफल था वो था आपका 12,000 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर है? 12,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है इसकी वार्षिक आय। क्या पूछी जाती है? वार्षिक आय। तो वार्षिक आय ध्यान रखना 1,84,00,000। कितने लाख? 1,84,00,000। और बेटा याद रखना ये जो क्वेश्चन था आपका, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है कौन सी में? तो आपको ध्यान रखना ग्राम सेवक की जो पूर्व में भर्ती हुई थी उसके अंतर्गत ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्या? जनसंख्या। तो जनसंख्या बेटा याद रखना, इसकी जो जनसंख्या थी वो थी 18.38 लाख। कितनी थी? 18.38 लाख। ठीक है, क्षेत्रफल हो गया मत्स्य संघ का, वार्षिक हो गई, आय हो गई, जनसंख्या हो गई। एक चीज और ध्यान रखना, इस मत्स्य संघ का, इस मत्स्य संघ का संरक्षक किसे बनाया गया? तो इस मत्स्य संघ का संरक्षक बनाया गया था राव राजेंद्र सिंह को। किसको बनाया गया बेटा? राव राजेंद्र सिंह को बनाया गया। और राव राजेंद्र सिंह जी थे ये कहां के थे? आपके नीमराणा के। कहां के थे? नीमराणा के। ये हमारा कौन सा संघ पूरा हो जाता है? आपका मत्स्य संघ। एक बार पुनः ध्यान से सुनना जो बात मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, अपन ने आज जो संघ का अध्ययन किया वो कौन सा संघ था? मत्स्य संघ। चरण कौन सा था? प्रथम। संघ का नाम क्या रखा गया बेटा? मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें सम्मिलित थी? 4। A, B, C, D। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। और साथ में बेटा याद रखना कौन सा ठिकाना है आपका? नीमराणा। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया NV गौडगिल, नरहरि विष्णु गौडगिल, जो तत्कालीन केंद्रीय खनन मंत्री थे। उसके बाद इसकी राजधानी कहां रखी गई? राजधानी अलवर थी। राज प्रमुख किसको बनाया गया? उदयभान सिंह जी को। उपराज प्रमुख किसको बनाया? गणेश पाल जी को। और यहां पर विशेष रूप से ध्यान रखना प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? तो प्रधानमंत्री बनाया गया शोभाराम कुमावत को। अब विशेष बिंदु में क्या? तो विशेष बिंदु में देखिए, पहली बात ये ध्यान रखना, मत्स्य संघ जो नाम दिया बेटा, ये दिया किसने? KM मुंशी ने। मत्स्य संघ नाम किसने दिया था? KM मुंशी के द्वारा। मत्स्य संघ के शासकों ने दिल्ली में भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर कब किए? 28 फरवरी 1948। ठीक, मत्स्य संघ का उद्घाटन अपनी राजधानी में ना होकर कहां पर हुआ था? लोहागढ़ दुर्ग में। और लोहागढ़ दुर्ग कहां पर है? आपके भरतपुर में। कब हुआ था? 17 मार्च 1948 को। लेकिन अपन डेट कौन सी पढ़ते हैं? 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ नाम का
विरोध किसने किया? तो भरतपुर के शासक विजेंद्र सिंह का भाई कौन था? मान सिंह, प्लस एक व्यक्ति किसान नेता जिसका नाम क्या था बेटा? देशराज। क्या नाम था? देशराज। इसने साहब इस चीज का क्या किया था? विरोध किया था। ठीक है, उसके बाद अगली बात कर लेते हैं। मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 12,000 वर्ग किलोमीटर। मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी है? 1,84,00,000। मत्स्य संघ की जनसंख्या कितनी है? 18.38 लाख। मत्स्य संघ का संरक्षक किसको बनाया गया? तो राव राजेंद्र सिंह को बनाया गया। ये कहां के शासक थे? नीम राणा के शासक थे। क्लियर है? मैंने आपको एक एक चीज विथ डिटेल के साथ खोल के बताई है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो यहां से एक स्क्रीनशॉट तो आपको ये लेना है, ले लीजिए फटाफट से। एक आपको ये लेना है, ठीक है। अब चलते हैं बेटा दूसरे चरण पर, वही परफॉर्मा बनाते हैं। चरण, संघ का नाम, और दिनांक। ठीक है, अब यहां पर अपन ले लेते हैं साहब, यहां पर क्या आएंगे? आपकी रियासतें, उद्घाटनकर्ता, राजधानी, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री और विशेष बिंदु। ठीक है, यही स्टेप रहने वाला है अपना। ये आपका दूसरे चरण का क्या हो जाता है? परफॉर्मा। अब इस चरण में थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा, देखिए चरण कौन सा हो जाएगा? तो चरण का नाम हो जाएगा द्वितीय। कौन सा चरण हो जाएगा? द्वितीय चरण। नाम क्या रखा गया? नाम रखा गया बेटा पूर्वी राजस्थान संघ। कौन सा नाम रखा गया? पूर्वी राजस्थान संघ। मैंने बताया पहले चरण से 7 दिन बाद, पहला बनता है 18 मार्च 1948 को, तो 7 दिन बाद बनेगा साहब दूसरा, तो ये बनेगा 25 मार्च 1948। क्लियर है? ठीक है, अब रियासतें देखिए बेटा, इसमें एक आपको मैं ट्रिक्स लिख देता हूं, उस ट्रिक्स से थोड़ा सा आपको मदद मिल जाएगी क्योंकि रियासतें ज्यादा हैं। तो यहां अगर आप पे रियासतें ट्रिक सेट होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से भी इसको आप तैयार कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ट्रिक्स क्या लिख रखा हूं? ट्रिक्स लिख रहा हूं प्रश्न, प्रश्न करते हैं बाकी, प्रश्न बाकी बूटों, प्रश्न बाकी बूटों को झाड़ू सा। प्रश्न बाकी बूटों को झाड़ू सा। अब इसमें कौन कौन सी रियासतें हैं बेटा? तो देखिए रियासतों को देखते हैं अपन। यहां से तो निकलेगी साहब कौन सी? आपकी प्रतापगढ़, ये लीजिए साहब। दूसरी कौन सी आएगी? बांसवाड़ा। ये कौन सी होगी बेटा? किशनगढ़। ये कौन सी होगी? बूंदी। ये कौन सी होगी? टोंक। ये कौन सी होगी? कोटा। ये झालावाड़। ये डूंगरपुर। और ये होगी बेटा कौन सी? शाहपुरा। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखना, प्रतियोगी परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न आपसे ये पूछा गया गलती से कि पूर्वी राजस्थान संघ में सम्मिलित रियासत नहीं है। तो आपको ध्यान रखना पूर्वी राजस्थान संघ में कितनी रियासत सम्मिलित हैं आपकी? तो पूर्वी राजस्थान संघ में कितनी रियासतें सम्मिलित हैं आपकी साहब? आपकी 9 रियासतें सम्मिलित हैं। कौन कौन सी? प्रश्न बाकी बूटों को झाड़ू सा,
प्रश्न बांकी बूटों को झाड़ू सा। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, बूंदी, टोंक, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर और शाहपुरा। अब इसका उद्घाटन किसने किया? तो इसका जो उद्घाटन किया बेटा वो आपको ध्यान रखना है, इसका भी उद्घाटन किसने किया था? एन.वी. गॉडगिल। एन.वी. गॉडगिल ने किया था। राजधानी कहां रखी गई थी? इसकी राजधानी रखी गई थी साहब कहां? कोटा। राज प्रमुख कोटा के शासक थे कौन? भीम सिंह। भीम सिंह जी को तो क्या बनाया साहब? राज प्रमुख बनाया गया। ये कहां के थे? कोटा। उपराज प्रमुख कौन थे? तो उपराज प्रमुख ध्यान रखना बेटा, उपराज प्रमुख थे दो, बहादुर सिंह। बहादुर सिंह जी ये कहां के थे? बूंदी के थे। और एक चीज और ऐड करना, कनिष्ठ उपराज प्रमुख। जब किसी को पद नहीं मिलता है तो उसको संतुष्टि देने के लिए एक पद सृजित किया गया, कनिष्ठ उपराज प्रमुख, और यह बनाया गया बेटा किसको? लक्ष्मण सिंह को। और लक्ष्मण सिंह जी जो कहां के थे आपके? ये लक्ष्मण सिंह जी थे साहब कहां? डूंगरपुर के। कहां के थे? डूंगरपुर के थे। प्रधानमंत्री वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, गोकुल आसवा। और ये कहां के थे साहब? आपके शाहपुरा के। कहां के? शाहपुरा। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे की चर्चाएं करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना मेरी बात की ओर, क्योंकि ये जो एकीकरण का चरण है इसमें कई प्रश्न आपको सम्मिलित हो सकते हैं। प्रश्न क्या बनता है? पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण कब किया गया? तो पूर्वी राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? 25 मार्च 1948। दूसरा प्रश्न बनता है, पूर्वी राजस्थान संघ में कितनी रियासतें थी? तो 9। प्रश्न बाकी बूटों को झाड़ू सा। कौन कौन सी है? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, बूंदी, टोंक, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर और शाहपुरा। उद्घाटन किसने किया? तो एन.वी. गॉडगिल ने, कोटा के टाउन हॉल में। कोटा के टाउन हॉल के अंतर्गत इसका साहब क्या किया जाता है? उद्घाटन किया जाता है। ठीक है। राजधानी, तो राजधानी बेटा याद रखना कोटा। राज प्रमुख किसको बनाया गया? भीम सिंह जी कहां के थे? कोटा। उपराज प्रमुख बहादुर सिंह जी बूंदी, और कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर। प्रधानमंत्री थे गोकुल आसावा, और ये कहां के थे? शाहपुरा। अब विशेष बिंदु में क्या चीज याद रखनी है वो आगे चलते हैं। देखिए विशेष बिंदु में पहली बात आपको याद रखनी है, सर्वाधिक रियासतों का विलय। एक मिनट, एक चीज और ऐड करना बेटा इसके अंतर्गत, जब बांसवाड़ा आ ही गया है तो यहां पर एक ठिकाना और सम्मिलित होगा जिसका नाम होगा कुशलगढ़। कौन सा बेटा? कुशलगढ़ ठिकाना भी इसमें सम्मिलित था। ठीक, तो अब देखिए यहां पर अपन बात कर रहे थे सर्वाधिक रियासतों का विलय। सर्वाधिक रियासतों का विलय, तो सर्वाधिक रियासतों का विलय हुआ दूसरे चरण में। पूर्वी राजस्थान संघ में कितनी रियासतें थी बेटा? 9 रियासतें थी। कितनी थी? 9। दूसरा क्या याद रखना इसमें, एकीकरण में सर्वप्रथम, एकीकरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग, राजस्थान शब्द का प्रयोग। एकीकरण में, जबकि इस भूभाग के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द देने वाला व्यक्ति था कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, और यहां ध्यान रखना एकीकरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ दूसरे चरण में। तीसरा क्या ध्यान रखना है, बांसवाड़ा के शासक, बेटा ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ना। बांसवाड़ा के शासक थे चंद्रवीर सिंह। क्या नाम था? चंद्रवीर सिंह। और चंद्रवीर सिंह ने कहा था आज मैं डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। आज मैं डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। किस पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? डेथ वारंट पर। इन्होंने कहा था आज मैं भारत विलय पत्र पर नहीं कर रहा हूं, आज मैं डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये बांसवाड़ा के शासक कौन थे आपके? तो ये आपको ध्यान रखना बेटा, कौन थे आपके? चंद्रवीर सिंह।
अब आपसे पूछी जाती है इस संघ का क्षेत्रफल। तो बेटा याद रखना 16,807 वर्ग किलोमीटर। कितना वर्ग किलोमीटर? 16,807 वर्ग किलोमीटर। आपसे पूछी जाती है बेटा इसकी जनसंख्या। तो इसकी जो जनसंख्या थी वो आपको ध्यान रखना 23 पॉइंट, अगर आपसे इसके जनसंख्या पूछी जाए तो जनसंख्या में ध्यान रखना 23.5 लाख। ठीक है। अगर आपसे पूछी जाती है साहब इसकी वार्षिक आय, तो वार्षिक आय होगी बेटा 2 करोड़ से अधिक। किससे अधिक? 2 करोड़ से अधिक। ये हमारा साहब कौन सा चरण बन जाता है? दूसरा चरण क्या हो जाता है आपका? कंप्लीट हो जाता है। लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। अब देखिए एक बार वापस से मैं रिवाइज कर देता हूं आप लोगों को, क्योंकि ये थोड़ा सा कई चीजें क्या होती है डिफिकल्ट हो जाती है, तो उनको अपन देखते हैं। बेटा चरण कौन सा था? दूसरा। नाम क्या रखा गया? पूर्वी राजस्थान संघ। कब बना? 25 मार्च 1948 को। कितनी रियासतें थी? तो रियासतें थी बेटा कितनी? 2। प्रश्न बाकी बूटों को झाड़ू सा। कौन कौन सी? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, बूंदी, टोंक, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, शाहपुरा। एक चीज और याद रखना, अगर आपसे यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि आपसे उठाकर प्रश्न दे दिया कि किशनगढ़ रियासत का विलय राजस्थान में कब हुआ, तो बेटा याद रखना कब हो रहा है? 25 मार्च 1948 को। ठीक है। कोई सी भी रियासत का दे दिया जाए, इनके साथ किसको जोड़ा गया? कुशलगढ़ ठिकाने को। उद्घाटन किसने किया? तो एनवी गॉडगिल ने कोटा के टाउन हॉल में किया। राजधानी बनाई गई थी कोटा। राज प्रमुख भीम सिंह जी थे, उपराज प्रमुख बहादुर सिंह जी, कनिष्ठ उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह जी, और प्रधानमंत्री गोकुल आसावा जो कहां के थे? शाहपुरा। उसके बाद विशेष बिंदु में ध्यान रखना, सर्वाधिक रियासतों का विलय पूर्वी राजस्थान संघ में हुआ। किसमें हुआ था? पूर्वी राजस्थान संघ। और सेकंड चरण, कौन सा चरण था बेटा? सेकंड चरण में हुआ। एकीकरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग, एकीकरण में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का जो प्रयोग हुआ वो दूसरे चरण में किया गया, पूर्वी राजस्थान संघ में। बांसवाड़ा के शासक कौन थे बेटा? चंद्रवीर सिंह। चंद्रवीर सिंह ने कहा था कि आज मैं भारत विलय पत्र पर नहीं, डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। उसके बाद क्षेत्रफल 16,807 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 23.5 लाख, और वार्षिक आय 2 करोड़ से अधिक। यह हमारा कौन सा हो जाता है? दूसरा। चलिए साहब अब चलते हैं अपन तीसरे की ओर। याद रखना बेटा कोई भी चीज पढ़ते समय इस प्रकार से पढ़ो कि आपका जो आने वाला जो समय है, जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उन प्रतियोगी परीक्षाओं को देखते हुए आपका कोई भी आप अगर टॉपिक उठाते हो और उस टॉपिक के अंतर्गत आप शिद्दत के साथ मेहनत करते हो, तो बेटा याद रखना उस टॉपिक से बाहर कुछ नहीं होता, उसके आजू बाजू से ही प्रश्न बनते हैं। लेकिन हमें तो क्या लगी है? शॉर्ट की आदत लगी है, शॉर्ट पढ़ना है। बहुत से यूट्यूब पर चल रहा है भाई, टिकों से पढ़ाया जा रहा है, बस थोड़े से हंस जाते हैं और वहां से अपना काम हो जाता है। ऐसा नहीं है बेटा, कंटेंट पढ़ो। कंटेंट ही सबसे स्टूडेंट की पहली जो सीढ़ी मंजिल को पार करने के लिए होती है वो कंटेंट होती है, कि आप किस प्रकार का कंटेंट पढ़ रहे हो और एग्जाम में किस प्रकार से कंटेंट डिलीवर हो रहा है। ठीक है। बस मैंने आपको कई बार बोला है, यही बोला है कि मेरा 8 वर्षों का जो अनुभव है वो आपके साथ पूरी तरह से झोंक दूंगा, लेकिन उसके लिए ये आपका भी फर्ज बनता है कि आप उस पूरे अनुभव का फायदा लें और कम से कम क्लासों को शेयर करते रहें। लिंक को लाइक करना तो बिल्कुल भूले ही नहीं। ठीक है। चलिए साहब अब ले लेते हैं बेटा कौन सा चरण? तीसरा। चरण कौन सा होगा? चरण फिर वही आपका संघ का नाम और फिर आपके हिसाब क्या? दिनांक। इधर रियासतें, उसके बाद उद्घाटनकर्ता, उसके बाद रियासत हो गई, उद्घाटनकर्ता हो गया, राजधानी, उसके बाद राष्ट्र प्रमुख,
उपराष्ट्र प्रमुख, प्रधानमंत्री और विशेष बिंदु। इन स्टेपों के अंतर्गत अपन का इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए चरण कौन सा होगा, तो ये चरण होगा बेटा कौन सा, तीसरा, यानी तृतीय चरण। नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा गया था बेटा कौन सा, संयुक्त राजस्थान। कौन सा राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। ठीक है। पहला चरण कब बनता है, 18 मार्च को। पहले से 7 दिन बाद बनता है दूसरा। पहले से 1 महीने बाद बनता है तीसरा। कौन सा बनता है, तीसरा। और ये तीसरा जो चरण है बेटा ये बनता है आपका 18 अप्रैल 1948 को। ठीक, कंप्लीट हुआ। अब देखिए थोड़ा सा समझना मेरी बात को, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उस बात को आप अगर गौर से समझोगे तो शायद बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। रियासतें कौन कौन सी, तो बेटा यहां अगर मैं आपको लिख दूं पूर्वी राजस्थान संघ, कौन सा लिख दूं, पूर्वी राजस्थान संघ। अब इस पूर्वी राजस्थान संघ में 9 तो रियासतें हैं और 1 ठिकाना है। ठिकाना कौन सा है, कुशलगढ़। प्लस इसके साथ जोड़ा गया किसको, आपके उदयपुर को, या फिर आप बेटा इसको ध्यान रखना, इसको क्या कह सकते हैं, मेवाड़। अब प्रश्न क्या बना, प्रश्न बना उदयपुर का विलय राजस्थान में कब हुआ। उदयपुर का विलय राजस्थान में कब हुआ, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, उदयपुर का विलय राजस्थान में कब हुआ, तो ये कब होता है आपके 18 अप्रैल 1948 को। ठीक है। अब उद्घाटन किसने किया, तो इसका जो उद्घाटन किया गया था वो आपको ध्यान रखना है। इस चरण का जो उद्घाटन किया गया था वो किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इसका उद्घाटन भी बेटा याद रखना कोटा के टाउन हॉल में ही हुआ था। कहां पर हुआ था, कोटा के टाउन हॉल में। ठीक है। राजधानी अब कहां पर आ जाएगी, आपके उदयपुर आ जाएगी। उसके बाद राज प्रमुख तो महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह। ठीक है। उसके बाद उपराष्ट्र प्रमुख की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान रखना भीम सिंह जी। और भीम सिंह जी कहां के थे साहब, आपके कोटा के। कहां के थे, कोटा। ठीक है। अब इसमें 2 उपराष्ट्र प्रमुख थे आपके, मैंने आपको बता रखा था पहले ही। 2 उपराष्ट्र प्रमुख कौन कौन से थे, तो वो आपको ध्यान रखना। एक तो कौन था बेटा, बहादुर सिंह। और एक थे आपके कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख। और कनिष्ठ उपराष्ट्र प्रमुख कौन थे आपके, लक्ष्मण सिंह। कौन थे भैया, लक्ष्मण सिंह, है ना। प्रधानमंत्री विशेष रूप से ध्यान रखना, प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा। ये कहां से थे, मेवाड़। एक चीज हल्की सी याद रखना कि जब जब मेवाड़ की बात करोगे तब तब माणिक्यलाल वर्मा आएगा। जब जब जयपुर की बात करेंगे हीरालाल शास्त्री आएगा। मारवाड़ में चर्चित व्यक्ति जयनारायण व्यास है। हाड़ौती में आपको ध्यान रखना है पंडित नैनूराम शर्मा जी हैं, नैनूराम शर्मा जी हैं। सिरोही के अंतर्गत गोकुल भाई भट्ट हैं। ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए इसमें ध्यान से देखना एक बार वापस से। चरण कौन सा है, तीसरा। नाम क्या रखा गया, संयुक्त राजस्थान। कब बना, 18 अप्रैल 1948। रियासतें कितनी थी, तो बेटा यहां पर रियासतें देखिए 9 रियासत प्लस 1 मेवाड़ बराबर इसमें कितनी रियासतें थी, 10। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संयुक्त राजस्थान के अंतर्गत कितनी रियासतें थी, तो 10 रियासतें थी। इसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने कोटा के टाउन हॉल में। और इसकी राजधानी रखी गई उदयपुर। और इसका राज प्रमुख बनाया गया महाराणा भूपाल सिंह जी को। क्योंकि रियासतकालीन समय की सबसे प्राचीन और सबसे गौरवशाली जो रियासत थी वो कौन सी थी, मेवाड़। मेवाड़ रियासत को सर्वोच्च सम्मान देना था, तो मेवाड़ रियासत को सर्वोच्च सम्मान देने के साथ इसको राज प्रमुख का पद दिया गया। उपराज प्रमुख हमारे भीम सिंह जी कहाँ के थे, कोटा। और प्रधानमंत्री याद रखना बेटा कौन थे, माणिक्यलाल वर्मा।
किसको बनाया गया था? माणिक्यलाल वर्मा को बनाया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा आगे की ओर। अब आपसे पूछा जाता है, हाँ, एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखना, विशेष बिंदु में पहला बिंदु याद रखना है अपने को। के एम मुंशी के कहने पर, के एम मुंशी की राजनीतिक सलाह पर यह प्रश्न पूछा जा चुका है ना? राजनीतिक सलाह पर उदयपुर का विलय, उदयपुर का विलय राजस्थान में हुआ। होना तो बहुत सी बुकों में आप इसको दूसरे चरण में ही पढ़ लेते हैं। उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था, उदयपुर सहित हाड़ौती वाली जो रियासतों को जोड़कर ही संयुक्त राजस्थान बनाया जा रहा था, लेकिन महाराणा भूपाल सिंह जी की जो शर्तें थी उनको मानने में लेट कर दिया था, और इस वजह से पूर्वी राजस्थान संघ में इसको शामिल नहीं किया गया था। और बहादुर सिंह जी जो बूंदी के थे, उन्होंने इस बात को स्वीकारा भी था कि हम मेवाड़ के साथ अपना विलय चाहते हैं, क्योंकि बूंदी रियासत हाड़ौती की मूल प्राचीन रियासत थी। तो वो उससे के बाद जो रियासत बनी थी, कोटा रियासत, उसके अधीन रहकर काम नहीं करना चाहती थी, लेकिन बाद में उसके साथ उसने एडजस्टमेंट किया था। यह आपको ध्यान रखना है कि के एम मुंशी की जो राजनीतिक सलाह हुई थी, उस राजनीतिक सलाह पर ही, आपको ध्यान रखना, राजनीतिक सलाह पर ही इसका विलय किया गया था साहब। कहां पर? आपके राजस्थान में। अब आपसे पूछी जाए साहब इसकी जनसंख्या, जनसंख्या में ध्यान रखना, इसकी जो जनसंख्या थी वो आपको ध्यान रखना है 42,60,918। ठीक है, ये जनसंख्या थी। अब आपसे पूछा जाए क्षेत्रफल, 29,777 वर्ग किलोमीटर। वार्षिक आय 316 लाख, यानी कि 3,16,00,000। ये हमारा साहब कौन सा चरण हो जाता है? तीसरा चरण। फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन आगे की ओर चलते हैं। अब मैं वापस से एक बार पूरा आपको रिवाइज कर रहा हूं, वो वापस से देख लेना एक बार, क्योंकि आपके लिए एक एक चीज समझ में आना बहुत जरूरी है। और वापस आपको ध्यान क्या रखना है, चरणों की बात अपनी चल रही थी, एकीकरण के चरण का निर्माण अपन कर रहे थे यहां से। तो यहां से देखिए चरण कौन सा था बेटा? प्रथम चरण का नाम क्या था? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का निर्माण कब हुआ? 18 मार्च 1948। मत्स्य संघ में कितनी रियासतें सम्मिलित थी आपकी? 4। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, प्लस साथ में किसको जोड़ा गया? नीमराणा को। किसको जोड़ा गया था? नीमराणा को जोड़ा गया था। उसके बाद ध्यान रखना, इसका उद्घाटन किसने किया था? इसका उद्घाटन किया था एनवी गौडगिल, जिसका पूरा नाम था नरहरि विष्णु गौडगिल, जो तत्कालीन केंद्रीय खनन मंत्री थे। तत्कालीन कौन थे? केंद्रीय खनन मंत्री थे। उसके बाद इनकी राजधानी जो रखी गई थी बेटा, वो कहां पर रखी गई थी? आपके अलवर में। और इसका राज प्रमुख बनाया गया किसको? उदयभान सिंह को। किसको बनाया गया? उदयभान सिंह जी कहां के थे? धौलपुर के। उपराज प्रमुख कौन थे? गणेश पाल जी कहां के थे आपके? तो यह आपको ध्यान रखना, कहां के? करौली के। प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत, इनका संबंध अलवर से है। कहां से है बेटा? अलवर से है इनका संबंध। ठीक। उसके बाद मत्स्य संघ नाम किसने दिया? तो मत्स्य संघ नाम देने वाला कौन था? के एम मुंशी। मत्स्य संघ के शासकों ने, आपको ध्यान रखना, 28 फरवरी 1948 को दिल्ली में भारत विलय पत्र पर क्या किए थे? हस्ताक्षर। मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर के अंतर्गत। कब हुआ था बेटा? 17 मार्च 1948। टाइम था 9 बजे का, लेकिन 1.5 घंटे के बाद 11:30 बजे इसका उद्घाटन किया गया था। और इसके विलंब का कारण यह था कि भरतपुर के शासक विजेंद्र सिंह का जो भाई था मान सिंह, और किसान नेता देशराज, इन दोनों ने साहब इस संघ के नाम का विरोध किया था। इन्होंने नारा दिया था, जाट झंडा बुलंद रहेगा। ठीक है। और मत्स्य संघ का जो उद्घाटन हुआ था लोहागढ़ दुर्ग में। और याद रखना, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो मत्स्य संघ का जो क्षेत्रफल था यह था 12,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी जो वार्षिक आय थी 1,84,00,000 और जनसंख्या थी 18.38 लाख।
मत्स्य संघ का संरक्षक किसको बनाया गया? तो मत्स्य संघ का संरक्षक बनाया गया किसको बेटा? राव राजेंद्र सिंह जी को, जो कहां के थे? नीमराणा के। ठीक है, उसके बाद चरण दूसरे चरण का क्या नाम? पूर्वी राजस्थान संघ। कब बना था? पहले से 7 दिन बाद, 25 मार्च 1948। रियासतें तो मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है, प्रश्न बाकी बूटों को झाड़ू सा। ठीक है, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, किशनगढ़, बूंदी, टोंक, कोटा, झालावाड़, डूंगरपुर, शाहपुरा, और इनके साथ साथ किसको मिलाया गया? कुशलगढ़ ठिकाने को भी मिलाया गया। इसका उद्घाटन भी किसने किया था? एनवी गॉडगिल ने। कोटा के टाउन हॉल में आकर इसका उद्घाटन किया गया था। और राजधानी कहां रखी गई थी? कोटा। और इसके राज प्रमुख बनाया गया किसको साहब? आपके भीम सिंह जी को। भीम सिंह जी कहां के हैं? कोटा। उपराज प्रमुख कौन? बहादुर सिंह जी, बूंदी के। और कनिष्ठ उपराज प्रमुख जो थे वो कौन थे? लक्ष्मण सिंह जी, जो कहां के थे? डूंगरपुर। प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुल आसावा। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ बेटा, ये ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद सर्वाधिक रियासतों का विलय कौन से संघ में हुआ? तो सर्वाधिक रियासतों का विलय हुआ था पूर्वी राजस्थान संघ दूसरे चरण में। कितनी रियासतें थी? 9 रियासत प्लस 1 ठिकाना। सर्वप्रथम एकीकरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग कौन से संघ में हुआ? तो दूसरे संघ में हुआ, पूर्वी राजस्थान संघ, जिसका क्या रखा गया नाम? क्योंकि पहले का नाम तो क्या था बेटा? मत्स्य संघ था, और दूसरे का नाम क्या था? पूर्वी राजस्थान संघ। तीसरा, बांसवाड़ा के शासक कौन थे? चंद्रवीर सिंह जी। इन्होंने कहा था कि आज मैं डेथ वारंट पर क्या कर रहा हूं? हस्ताक्षर। ये लाइन विशेष रूप से याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार सीधी सीधी आ जाती है। क्षेत्रफल पूछा जाए तो 16,807 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या पूछी जाए तो 23.5 लाख। और वार्षिक आय बेटा ध्यान रखना, ये एग्जाम में आयु है 2 करोड़ से अधिक है। उसके बाद आता है बेटा कौन सा? तीसरा चरण। चरण का नाम तृतीय, संघ का नाम संयुक्त राजस्थान, दिनांक 18 अप्रैल 1948। रियासतें पूर्वी राजस्थान संघ, यानी पूर्वी राजस्थान संघ में कितनी रियासतें? 9 रियासत प्लस 1 ठिकाना। ठीक है, प्लस उदयपुर को शामिल किया गया। तो उदयपुर का विलय राजस्थान में कब हुआ? प्रश्न अगर आपसे यही बन गया कि उदयपुर का विलय राजस्थान में कब हुआ, तो बेटा याद रखना उदयपुर का विलय कब हो रहा है? 18 अप्रैल 1948। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू जी, कोटा के टाउन हॉल में। राजधानी रखी गई उदयपुर। राज प्रमुख कौन थे? महाराणा भूपाल सिंह जी। उपराज प्रमुख भीम सिंह जी। प्रधानमंत्री माणिक्य लाल वर्मा। अब इसके आगे देखिए, के मुंशी की राजनीतिक सलाह पर ही उदयपुर का विलय राजस्थान में हुआ। और याद रखना बेटा, के मुंशी ने ही लिखा था मेवाड़ का संविधान। इसका संविधान, मेवाड़ का संविधान लिखने वाला व्यक्ति कौन था? के मुंशी, कन्हैया माणक्य मुंशी। कौन था? कन्हैया माणक्य मुंशी। जनसंख्या 42,60,918 इसकी जनसंख्या थी इस संघ की। क्षेत्रफल 29,707 वर्ग किलोमीटर था। और इसकी वार्षिक आय थी बेटा कितनी? 316 लाख रुपए। कितनी थी? 316 लाख रुपए। आज के लिए इतना ही। इससे नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैं बहुत जल्दी आपके नेक्स्ट, कल इसकी वीडियो अपन अपलोड करेंगे। उसमें आपका चौथा, पांचवा, छठवां और 7वें चरण का क्या होगा? निर्माण होगा। उम्मीद नहीं, आशा है पूरी, और पूरा विश्वास है आपके ऊपर कि आपको ये क्लास बहुत अच्छे से पसंद आई होगी। आपने इस क्लास को पूरे रूप से देखा होगा, और इन क्लासों को आप आगे शेयर करते रहिए, ताकि सृष्टि परिवार के साथ आपकी कनेक्टिविटी जुड़ी रहे, क्योंकि आप और हम मिलकर ही सृष्टि परिवार को एक अच्छे नए मुकाम पर ले जा सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट कल। ठीक है।